मजबूर, दिल मजबूर। अम्मी चाय को वहीं रख दीजिएगा, और हो सके तो टीवी की आवाज जरा आहिस्ता रखिएगा। मुझे आजकल कोई आवाज, कोई शोर पसंद नहीं है। मेरी आवाज भी नहीं। देखिए, ना आप चीखेंगे ना चिल्लाएंगे, और ना ही मुझे कमरे से बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं। हम दोनों इस वक्त घर में अकेले हैं और फूफो पड़ोस में मिलाद में गई हैं। तुम्हें किसने कहा है कि मैं इस तरह से रिएक्ट करूंगा? मैं तो अब किसी को भी कुछ नहीं कहता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बहुत कुछ बोलें, कहें, मुझे सब कुछ बताएं, सीप के बारे में भी। सीप के बारे में भी? और तुम सुन लोगी? हाँ, क्यों नहीं। और साथ साथ हम ये चाय भी पियेंगे। दरअसल मैंने आपके लिए चाय नहीं बनाई, बल्कि मेरा चाय पीने को दिल चाह रहा था, और अकेले में चाय एंजॉय नहीं कर सकती थी, इसलिए आपके लिए भी बना ली। ये नहीं। झूठ भी तुम बहुत सफाई से बोलती। ये बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? आपको तो पता है कि मैंने मैट्रिक भी बड़ी मुश्किल से डी ग्रेड में पास किया है, तो आगे कैसे पढ़ती। इसलिए बस ये बेकिंग और कुकिंग के कोर्सेज कर लिए। आप केक खा के बताएं ना कैसा बना है। पूरे 6 अंडों का बनाया मैंने। टीवी चैनल से रेसिपी ली थी मैंने, वहीं से बनाया। उफ, बहुत सुकून मिल रहा है। कौसर खुश रहो। ये कॉफी तुमने ठीक बनाई। सुबह को दूध और चीनी क्यों डाली? सुबह वाली कॉफी आपकी मैंने थोड़ी ना बनाई थी। तो फिर किसने बनाई थी? वो तो भाई जी ने बनाई थी। भाई जी मतलब फैजान? हाँ, सुबह उन्होंने अपने हाथों से आपके लिए कॉफी बनाई थी। और पता है, वो ना आज बड़े खुश लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी ना कोई लॉटरी निकल आई हो। अच्छा। लेकिन मुझे ना उनकी एक बात समझ नहीं आती। कभी तो वो इतने गुस्से में बात करते हैं और कभी इतने नरमी से बात करते हैं। लेकिन आज तो बहुत ही खुश थे। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उनकी कोई चीज कभी खो गई हो और आज अचानक जैसे मिल गई हो। और आपको पता है, उन्होंने तो मुझे इनाम भी दिया और किरण को भी दिया है। वाह, तुम लोगों के तो मजे हो गए। बस बाजी जी, अल्लाह ना आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे हमेशा। आपको याद है, आप पहले कितना उदास रहती थी, हमेशा मुंह लटकाए बैठी रहती थी, और मुझे भी ना दिल में बड़े हौल उठते थे। और अब आप और सिप बाजी ना दोनों बहनें लगती हैं। वैसे बाजी जी, अभी तो आपकी साहबजी से सुलह हो गई है ना? तुम्हें कैसे पता चला कि हमारा कोई झगड़ा हुआ था? हेलो बाजी जी, क्या मैं आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ? घर वालों को तो सब कुछ पता होता है, कोई बात छुपती थोड़ी है। वो जब साहब जी आपके लिए कॉफी लेकर आ रहे थे ना, तब मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। और बाजी, मुझसे खफा ना होइएगा, आप लोग बड़े लोग हैं ना तो। नहीं कौसर, मैं नाराज नहीं हूँ। और कौन से बड़े लोग?
वैसे जितने बड़े लोग होते हैं ना, मसले भी उतने ही बड़े होते हैं। दूर से देखने वाले को लगता है सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, पास आकर पता चलता है कि कितने उलझे हुए धागे हैं, उसको कोई सिरा ही नहीं मिलता। भाई प्लीज आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। वाह जी वाह, ये हुई ना बात। अरे वाह, आज तो बड़े बड़े लोग घर पर हैं। थैंक यू। कभी कोई काम खुद भी कर लिया करो। देखो तुम्हारी मामा कितना काम करती है। हमारे यहाँ कौसर मौजूद है इन सब कामों के लिए, जो कि अभी भी किचन में काम कर रही है। चिकन पास करोगी? शादी के बाद मास्टर को जहाज में लेके जाओगी। वैसे नसीब, मैं सोच रहा था कि यार जब से यहाँ पाकिस्तान आए हम कहीं आउटिंग के लिए बाहर ही नहीं गए। ना कोई ऑफ रोडिंग, ना कोई शिकार, ना कोई कैंपिंग। बोरिंग। ब्रो, यहाँ कराची में कहाँ कैंपिंग वैपिंग होती है। हाँ, अलबत्ता वाटर बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं, स्कूबा डाइविंग, फिशिंग और क्रैबिंग, बोटिंग, क्रैबिंग। नो डैड, लेट्स गो फॉर स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग? नहीं भाई, मुझे पानी की मौत से बहुत डर लगता है। तो इसका मतलब आपको फिजाई या खुश्की की मौत मंजूर है, जैसे कि रोड एक्सीडेंट, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट। What's wrong with you guys? ये मतलब खाने की टेबल पे इस किस्म की फजूल कॉन्वर्सेशन? ब्रो, I'm sorry. Weird sense of humor, boss. और तुम्हें क्या हो गया? ये तो है ही जोकर। तुम तो प्लीज अपने उम्र के मुताबिक बिहेव करो। डैड, आप क्यों माँ से हमेशा ऐसे ही बात करते हैं और सारा माहौल खराब कर देते हैं? अरे आप ना वक्त देखते हैं ना मौका, बस कुछ भी बोल देते हैं। यही रीजन है कि मैं आप लोग के साथ कभी नहीं बैठती। मैं जा रही हूँ। प्लीज बैठो, कोई बड़ी बात नहीं हुई। तुम्हारे डैड ने कोई इंसल्ट नहीं की, इसी तरह से मियां बीवी बात करते हैं। रोहिल, तुम बताओ क्या करना चाहिए? क्रैबिंग? यू लाइक क्रैबिंग? हाँ हाँ, क्रैबिंग पे चलते हैं। गुड। तुम कब से इतनी ओवर सेंसिटिव हो गई हो? सारा प्लान तो तुम्हारे लिए बना रहे थे। नहीं थैंक यू, लाओ चटनी पास करो। चटनी जी। थैंक यू। सारा माहौल खराब कर दिया। अरे सीप सीप सीप, कान पक गए तुम्हारा नाम सुन सुन के। तुम्हारा नाम सुफियान के दिलो दिमाग से खुरच कर ना फेंक दिया तो एनी नाम नहीं मेरा। इतना इश्क तुमसे कि मेरा सुफियान अपनी जिंदगी से जाने लगा। बहुत दोस्ती है ना तुम्हारी। अब देखती हूँ कैसे चलती है ये दोस्ती। रोहेल, आपने तो पूछा भी नहीं कि मेरे दिल में कौन आपसा है, लेकिन आज रात मैं आपको जरूर बता दूंगी। मेरे फ्यूचर में अगर कोई मेरा हाथ आकर ले जा सकता है तो वो बस आप हैं। आप जैसा चाहते हैं रोहेल, मैं वैसे ही बन जाऊंगी।
सी बीबी, अगर आप तैयार हो गई हैं तो जल्दी से नीचे आ जाएं। सब लोग तैयार हैं बिल्कुल जाने के लिए। ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। We are getting late. आई नो यार, बुकिंग चली जाएगी। सीट कब तक इंतजार करोगी यार? रुकते रुकते मेरे बाल पक जाएंगे। आ गई डैड। Thank God. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही है। देखा? थैंक यू डैड। यो वेलकम। इसको कहते हैं फैजान अहमद की बेटी। माशाल्लाह। और हिना, तुम भी तो बिल्कुल इसी तरह के कपड़े पहना करती थी। और डैड, रोहेल को भी तो इसी तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं ना लड़कियों पे। कैसे लग रही हूँ रोहेल? अच्छी लग रही है ना? हाँ। वैसे ब्रो, रास्ता याद है आपको या बताना पड़ेगा? क्यों भाई, तुम्हें क्या लगता है मैं सठिया गया हूँ? नहीं, आप सठियाए नहीं है, लेकिन बास लोग रास्ता भूलकर किसी और तरफ जाने लगते। बिल्कुल बेगम की तरह बातचीत शुरू कर दी तुमने। चले आए भाई आए। क्या इस रास्ते पर चलते चलते बौखला जाता है? क्या कहा? बौखला जाते हैं। वैसे खाने में खूब मजा आया, क्यों है ना? हाँ फैजान भाई, फूड वाज ऑसम। थैंक यू सो मच। आज की शाम बहुत हसीन गुजरी है ना? थैंक यू। अब जिंदगी इसी तरह हंसते गाते गुजरेगी। डोंट यू वरी। हामी। सीट तो सो भी गई। हाँ हाँ, सीप सो चुकी है और मेरा घर भी आ चुका है। पता नहीं आज रोहेल को क्या हुआ, पहली दफा उसको खामोश देखा है। जानती हो, कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं ख्वाब में जी रहा हूं। तुम मेरी पहलों में बैठी हो, मेरी बेटी सीप पीछे आराम की नींद सो रही है। अल्लाह का शुक्र है। लगता है कि कुदरत ने हमारी सारी आजमाइशें खत्म कर दी, है ना? बज़ाहिर तो यही लगता है फैजान। और जानती हो, ये सब रोहेल की वजह से मुमकिन हुआ है। उसने अपनी फैमिली छोड़कर हम में रच बस रहा है, रोज हमारे प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने जा रहा है। रोहेल तो हमारी जिंदगी में बिल्कुल फरिश्ते की तरह है। दरअसल ये सब मेरे प्लान के तहत ही है। मैंने ही उसे यहाँ भेजा था, उसे कहा कि तुम लोगों को समझे और खास तौर पे सीप को, क्योंकि आगे की जिंदगी में इन दोनों को साथ ही रहना है। मतलब? अरे क्या मतलब से क्या मतलब, बड़े सादे अल्फाज यूज किए मैंने। और तुम तो लिखने लिखाने वाली औरत हो, क्या मतलब का क्या होता है। अब जाहिर सी बात है कि मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह एक दिन इन दोनों की शादी हो, और फिलहाल मंगनी करवाना चाहता हूँ। ये कैसे हो सकता है?
क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, अब समझा। क्योंकि तुम एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हो, इसलिए तुम चाहती हो कि इसका रिश्ता उसके क्या नाम है, सुफियान के पास जाए, सुफियान मेरा दामाद बने। हरगिज नहीं। फैजान प्लीज जरा आहिस्ता चलाएं प्लीज। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इस वक्त सीपीएस। अरे सुन लेने दो, ये उसके मुतालिक बात हो रही है। कान खोलकर तुम दोनों सुन लो। मैं इस बात में सिर्फ हाँ चाहता हूं, तुमसे भी और तुम्हारी बेटी से भी। अरे सी बेटी, तुम सो जाओ, इट्स ओके। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर तुम्हें इस रिश्ते पर एतराज क्या है? फैजान प्लीज इस मौजू पे कल बात करेंगे, मेरी तबीयत। चालाक औरत, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? मैं सुबह तक ये बात टाल दूंगा। आखिर तुम्हारी सुई सुफियान पर क्यों अटकी है? फैजान ऐसी कोई बात नहीं, सुफियानी की बात नहीं है। उसकी अम्मी की कॉल आई थी, वो लोग इस रिश्ते से इनकारी हैं। गुड, तो फिर क्या मसला है? फैजान ये आपका एक तरफा फैसला है, ये सिर्फ आप चाहते हैं। आपने ना नसीब से पूछा ना रोहेल से। पूछ लूंगा और कुछ, लेकिन तुम क्यों नहीं चाहती कि रोहेल इस घर में दामाद की हैसियत से आए? कहीं तुम्हारे और रोहेल के खुदा के लिए सोच समझ कर बोले जो बोल रहे हैं आप। जब से आपसे शादी हुई है किसी मर्द का साया भी नहीं पड़ने दिया अपने ऊपर। अरे जानता हूं। अरे मैं तो सिर्फ तुम्हारा दिल टटोल रहा था, ये जानने के लिए कि इसमें मेरे लिए जगह क्यों नहीं है। आखिर कौन काबिज है तुम्हारे दिल में? अरे रोहिल, तुम जैसी बुड्ढी को क्या देखेगा? प्लीज फैजान, मेरी तबीयत नहीं सही, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, चक्कर आ रहे हैं, प्लीज मेरी दवाई पकड़ाते हैं, आई बेग यू। चश्मे तोड़ दो ना फिर। प्लीज कुछ नजर नहीं आ रहा। लो, ये लो, 1 2 3 4 5। लो, थैंक यू सो मच। लो, अरे लो ना। जिंदगी भर बीमार होने का ढोंग, नाटक, और अब अल्लाह बेहतर जानता है क्या सच है और क्या नहीं। लेकिन तुम मेरे वजूद से आजाद होकर मुझे जिंदगी जीने क्यों नहीं देना चाहती? क्यों नहीं चाहती कि तुम्हारे वजूद से आजाद होकर मैं अपनी जिंदगी जीऊं? तुम मर क्यों नहीं चाहती? हाँ, क्यों नहीं मर जाती? आखिर किसके लिए जिंदा हो? कल सुबह तक, मैंने कहा कल सुबह तक मुझे सिर्फ हाँ चाहिए, सिर्फ हाँ।
बात हो सकती है तुमसे? अच्छा, मूड है? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, बेहतर है चले जाओ। ये क्या हरकत है? मेरा तमाशा बना के तुम लोगों को सुकून नहीं मिला जो फिर आगे तंग करने के लिए? देखो सुफियान, मुझे तुम्हारा और अपना तमाशा बनाने का कोई शौक नहीं। बेहतर ये है कि हम कहीं चलकर बैठकर बात कर लें। इस तरह यहाँ लोगों के सामने खुले माहौल में बातें करना अच्छा नहीं है। चलो। तो ये वजह थी तुम्हारे सुसाइड अटेम्प्ट की, सीप की बेवफाई। बकौल तुम्हारे। सुफियान, अपने दिल पे हाथ रख के सोच, क्या सीप इस तरह की लड़की है? लेकिन मुझे तो ऐसी लगती है। सुफियान, तुम्हें नहीं लगता कि I mean, हो सकता है कि उसने ये सब कुछ किसी के दबाव में आके किया हो? कौन करेगा ऐसा? किसी को क्या पड़ी है? तुम्हारी अम्मी। हाँ सुफियान, तुम्हारी अम्मी सीप पर दबाव डाल सकती है। देखो, मेरी अम्मी का नाम मत लो। वो ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने ऐसा किया है क्योंकि उन्हीं के कहने पर सीप ने तुमसे मुंह मोड़ा, तुम्हारी बेइज्जती की। और रोहेल, बस साफ साफ कहो ना। अपनी लाइन क्लियर करने के लिए ये इल्जाम तुम मेरी माँ पे लगा रहे हो। जज्बाती हीरो, रिलैक्स रिलैक्स, कूल डाउन कूल डाउन। पहले तो मैं तुम्हें यह बता दूं कि मुझे सीप पे कोई दिलचस्पी नहीं है। I mean, बिल्कुल भी नहीं। मेरा यकीन करो। ठीक है, उसे तो है ना। तुम्हें कैसे पता? मैंने खुद देखा है उसे, उसका बिहेवियर, उसके बदलते रंग ढंग, ये चूड़ियां, इस तरह के कपड़ों से चिढ़ थी उसे। मैं तो तुम्हारी सीप तुम्हें लौटाने के लिए आया, लेकिन अफसोस तुम तो बहुत जज्बाती हो। छोटी छोटी बातों को इतना अहम बना देते हो। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, यही आगे चल के बड़ी बड़ी तबाहियां लेकर आती हैं। खैर, अब मेरा सीप से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो यूनिवर्सिटी भी छोड़ चुका हूं। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी 3 साल की पढ़ाई बाकी रह गई। 3 साल बाद तुम्हें डिग्री मिल जाती। ऐसी 10 डिग्रियां भी ले लेता ना मैं, तो आप लोगों के बराबर खड़ा नहीं हो सकता। गंदी नाली के कीड़े, हम जितनी भी कोशिश कर लें बॉस, कोई फायदा नहीं है। तो बस, सीप आपको मुबारक हो। सुफियान, ये तुम गलत कर रहे हो यार। ये तुम लोगों का वक्ती झगड़ा है, कोई ब्रेकअप नहीं है। प्लीज, फॉर गॉड सेक। सुफियान, प्लीज मामले को संभालो, वरना मैं उलझ जाऊंगा। चलता हूं बस। थैंक यू। 1 साल का एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो कुछ खास नहीं है मिस रूबी। रूबी? पर यहां तो रूबीना अशरफ लिखा है। एक्चुअली रूबी मेरा निक है और मुझे ये बहुत पसंद है। आई सी। ठीक है मिस रूबी, ये सीवी आप मेरे पास छोड़ जाएं और एचआर आपको कांटेक्ट कर लेगा।
आप जा सकती हैं। रियली सर, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। होपलेस। पता नहीं कैसी कैसी लड़कियां आ रही हैं इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट को बुलाता हूँ। नहीं भाई, ये मिस रूबी, मुझे यही लड़की पसंद आई। क्या बात कर रहे हैं ब्रो? लड़की में ऐसा क्या है? और उसकी शक्ल से देखकर लग रहा है उसे कुछ नहीं आता, वो हमारे काम की नहीं है। भाई मैं कह रहा हूं ना, मेरे काम के लिए ठीक है। अच्छा बैठो, मुझे तुमसे कुछ अहम बात करनी है। कल तुम्हारे जाने के बाद हिना और मेरे दरमियान काफी तू मैं हुई। मगर क्यों और कैसे? I mean, जब तक मैं आप लोगों के साथ था सब कुछ कूल था। यही तो मैं कह रहा हूं, जब तक तुम रहते हो ना सब कुछ कूल रहता है, और तुम्हारे जाने के बाद सब गड़बड़। है ना? तो ठीक है ना? ठीक ही होगी, मैं क्या जानता हूं। अरे ना जाने मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि हिना जंजीर बन के मेरे पैरों पर पड़ गई। मैं तो सोच रहा था जब मैं वापस आऊंगा मेरा वालिहाना इस्तकबाल होगा, लेकिन नो सच लक। हमेशा कंप्लेन, कभी बीमार है तो कभी रोती है। समझ में नहीं आता क्या करूं, बिल्कुल एक सर्द लाश की तरह घूमती है। छोड़ो, कुछ और तुमसे डिस्कस करना था। फैजान ब्रो, कल आपने हाशमी साहब से मीटिंग के लिए कहा था। ओह हाँ, टाइम ओवर हो रहा है, उनसे मीटिंग करके आ जाऊं, फिर बात करते हैं, जब तक आप दूसरे कैंडिडेट्स फाइनल करें। ठीक है, जल्दी आना। और हाँ, मिस रूबी ही मेरी पीए होगी, इसलिए आज ही अपॉइंटमेंट लेटर इशू करवा देना आप, और एक अच्छा पैकेज ऑफर करना ताकि वो फौरन स्टार्ट कर सकती है। ओके। कुरैशी साहब, नेक्स्ट कैंडिडेट को भेजें प्लीज। बाजी, बाजी दरवाजा खोले ना बाजी। कौन? हाँ, तुम जाओ, मैं और सोऊंगी। सीप, अरे आप, मैं आप ही को याद कर रही थी। आइए, मुझे आपको अपना कमरा दिखाना है। अरे अभी नहीं, बाद में देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कल रात हिना और फैजान भाई के दरमियान कोई झगड़ा हुआ था? I mean, मुझे ड्रॉप करने के बाद। अब नहीं तो हाँ, डैड ने कुछ जरूर कहा था मेरे मुतालिक, वो माँ आपको बताएगी। हाँ, सुफियान से मेरी मुलाकात हुई थी तुम दोनों की सुलह करवाने के लिए। क्यों मिले आप सुफियान से? आखिर आप लोग उसे भूल क्यों नहीं जाते? क्यों उसे इतनी अहमियत दी जाती है? मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। मैं कितनी बार कहूँ ये सबको? जानता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें ये जानकर दुख नहीं होगा कि सुफियान ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी? अच्छा, मुझे तो नहीं पता इस बारे में, लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। आखिर उसकी जिंदगी है, उसे जो सही लगेगा वही करेगा ना वो। अब ठीक है। अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। सुनो, रूम साफ करने के लिए थैंक्स। आपकी खातिर किया है। बाय। बेदर्द आदमी, मैं जिंदा हूं तो अपनी बेटी के लिए,
मैं तुम्हारा जुल्म सह रही हूँ तो सिर्फ सीप के लिए, तुम्हारा वजूद बर्दाश्त कर रही हूँ तो वो भी सिर्फ इसलिए कि सीप ऐसा चाहती है, वो हमें साथ देखना चाहती है। इस आसानी से तुमने रोहेल को सीप से मंसूब कर दिया। सीप कभी नहीं मानेगी, वो कम से कम उसे 10 साल बड़ा है। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। मैं क्यों इस रिश्ते के खिलाफ? इसलिए कि रोहेल की शोखी और शरारतें सिर्फ मेरे लिए हैं। उसके आने से मैं जी उठती हूँ, पता नहीं। शुक्र है बेटा, तुम जिंदगी की तरफ लौट आए और एनी से बात भी करने लगे। एनी अच्छी लड़की है बेटा, भोली भाली सी, बहुत सीधी। मैं नाश्ता लाई हूं, कर लो। आज मौसम कितना खूबसूरत है ना अम्मी, और ये दुनिया भी कितनी हसीन जगह है। जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं जितना मैंने उसे समझ लिया था। आओ बेटा, नाश्ता करो, यहाँ बैठो। शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ। बेटा, उस लड़की के पीछे तुम्हें अपनी बेवा माँ का ख्याल तक नहीं आया? तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी? आई एम सॉरी अम्मी। अम्मी, मुझे आप पे शक तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आपकी सीप से कोई बात हुई थी कभी? खुदा करे सीप को मेरी हाय लग जाए। मैं भला तुम्हारे बगैर सीप को क्यों मिलूंगी, क्यों उससे बात करूंगी? यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो उसने तुमसे दगा किया और इल्जाम मुझ पे धर रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उल्टा आपको बदनाम कर रही है। खैर अम्मी, मुझे मामू की तरफ जाना है। यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे बेटा? नहीं अम्मी, अब पढ़ाई नहीं, अब कमाई करेगा सुफियान रजा। मामू के साथ उनका बिजनेस संभालूंगा। अब मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं कंगला और कमतर नहीं। बहुत उड़ा लिया मेरा मजाक, अब नहीं, अब नहीं। चलता हूं मैं। बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, हमेशा जीते रहो। हेलो, मुझे पता है इस वक्त तुम बाहर बेंच पे बैठी हो, आसमान पे बादल है और दिल में मेरा ख्याल। कहो, है कि नहीं? हाँ, कुछ ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे भाई, स्कूल का टाइम टेबल तक मुझे रटा हुआ है, तुम्हारा भी और अपना भी। कहाँ से बात कर रही हो? बस मैं दुबई पहुंची हूँ और 2 महीने यहाँ पे गुजारूंगी आराम से, और साथ ही कराची। तुम क्या कर रही हो? कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा सहर। फैजान ने फिर अपना पुराना रूप इख्तियार कर लिया है। कल रात को इतना डांटा मुझे। लेकिन बात क्या हुई थी मेरी जान? बात भी ऐसी बेतुकी थी कि मैं फैजान, सीप और रोहेल का रिश्ता तय कर बैठे हुए। क्या? ये कैसे हो सकता है ना? सीप तो सुफियान को नहीं पसंद करती है। अब हालात बहुत बुरे हो गए हैं सहर।
मुझे तो लगता है मेरी जॉब भी छूट जाएगी। ना दिल ही नहीं लगता है। और सीप और सुफियान की बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। सीप तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। तो किसी ने रोहेल से बात की इस बारे में? वो आज सुबह को आया था, लेकिन मैं किस तरह बात करती उससे, मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि वो रिश्ते की बात में किस तरह से रिएक्ट करेगा। सहर, मैं उसको फेस नहीं कर सकती। तो तुम किस लिए परेशान हो रही हो? तुमने ऐसा क्या किया? अगर 2-4 दिन तुम उसके साथ हंस बोल ली हो तो क्या हुआ इसमें? और फैजान भाई ने तुम्हें खुद ही इजाजत दी थी ना, तुमने तो कोई हद पार नहीं की। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। I mean, फैजान ही ने तो रोहेल को मुसल्लत किया था मुझ पे। मैं तो उससे मिलना भी नहीं चाहती। सहर, अब क्या होगा? मैं तो सीप और फैजान के डर से घर ही नहीं जाना चाहती। बेवकूफी मत करो, तुम घर जाओ और घर जाके सोचो और सीप से बात करो, ठीक है ना? क्योंकि मुझे लगता है रोहेल और सीप दोनों मुख्तलिफ लोग हैं। और रोहेल क्यों वहां करने लगा? थैंक यू सहर, बस दुआ करना। चलो, I'll speak to you later, okay?